हाँ जी, चलो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे बच्चों, इसी के साथ है लास्ट चीज है दिस फॉर सर्कुलर कॉइल। तो द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, राइट। तो एक्सिस पे हमने सेंटर पे देखा, सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई अपॉन, या एन एन टर्न्स होंगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, राइट। तो एक्सिस पे क्या होगा वो आज हम देखते हैं। एक्सिस पे हम फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट, आपको डेरिवेशन करनी है और इसका फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। ओके, तो लेट अस डिराइव इट फर्स्ट। तो मान लो दीज आर दी 3 एक्सिस और इसमें ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, तो दिस इज द सर्कुलर कॉइल। अब इसके कारण हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इधर। ठीक है, ओके। तो इस एक्सिस पे हमें निकालना है। एक्सिस पे बच्चों, दिस इज द एक्सिस वी ऑल नो, ठीक है, इसको हम एक्सिस बोलेंगे। और अरे यार, लेट मी जस्ट अ सेकंड, लेट अस, ठीक है। तो मान लो दिस इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। दिस इज द पॉइंट P जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड इस पे निकालना चाह रहे हैं, राइट। तो इस पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, अगर हम मैं बायट सर्वेट लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पे, विल अप्लाई बायट सर्वेट लॉ। तो बायट सर्वेट लॉ का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r², राइट। तो वहां पे एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो वो करंट एलिमेंट मैंने लिया इधर, दिस इज द करंट एलिमेंट, ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और इसमें ये वाला करंट एलिमेंट है, करंट जा रहा है इस तरफ। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल आई। अगर हम राइट से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। और ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक करंट एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ है dl, इसकी लेंथ है dl वेक्टर है यहाँ पे। इस dl वेक्टर, ये dl वेक्टर है। r वेक्टर कैसे बनेगा यहाँ पे? r वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? r वेक्टर क्या होता है? dl वेक्टर से पॉइंट p तक का पोजीशन वेक्टर होता है। dl वेक्टर से पॉइंट p तक का पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर, राइट। तो अगर मैं r वेक्टर यहाँ पे बनाऊं तो r वेक्टर कैसे बनेगा? दिस विल बी दी r वेक्टर, दिस विल बी दी r वेक्टर। इसमें कोई शक? इसी को बोलेंगे हम r वेक्टर, राइट। तो ये r वेक्टर है। मान लो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R, इस लूप का रेडियस है कैपिटल R। एंड ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस जहां जो पॉइंट P का डिस्टेंस है, पॉइंट P का डिस्टेंस ले लो x, x दूरी पे है। x दूरी पे ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो r वैल्यू होगी, r कितनी होगी? ये r विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा इसका पोजीशन वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर जो है, राइट। मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा ये। अब अगर मुझे डी, फोटो बन गई है, पहले फोटो बना लो तुम लोग।
ठीक है, बन गई। फोटो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने और भी चेंजेस करने हैं अभी फोटो में। किसी को अनम्यूट करना है? टेल मी। हैंड रेस करो जिसको अनम्यूट करना है। प्राचीत, तुम्हें करना है तो हैंड रेस करो। शिरवी को करना है, ओके। शिरवी को कर दिया। शिरवी तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही। प्राची को कर दिया। प्राची तुम बोलना कुछ। सर अब हुई हूँ अनम्यूट। हाँ, तुम्हारी आवाज तो आ रही है, शिरवी की आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा नहीं चल रहा शिरवी, माइक नहीं चल रहा। चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डी बी। अब अगर मैं डी बी यहाँ पे लिखूं डी बी वैल्यू क्या होगी? डी बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या होता है? एंगल कौन सा? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन डीएल एंड डीआर। एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, यस। आर, हाँ। करण कैपिटल आर में नहीं है एंगल, ये स्मॉल आर में है। एंगल बिटवीन डी एल एंड स्मॉल आर वाला है, तो इट इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर। इन दोनों में एंगल होता है ये, है ना? और इस केस में कितना होगा ये? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर इन दिस डायग्राम, इन दिस सिचुएशन? क्या होगा ये एंगल? यस, बिल्कुल, गुड करण, इट विल बी 90 डिग्री। 90। यस यस, इट विल बी 90 डिग्री। क्या सबको चमक रहा है कि ये 90 है? यस सर। एवरीवन? यस, नो, समथिंग, कुछ यस टाइप? सर। ओके, बाकी लोग? और जयंत जाग जा भाई, कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, ये डीएल है। डीएल वाला वेक्टर कौन सा है, दोबारा बता दूं? अच्छा, देखो, अगर मैं सपोज, लेट मी स्विच ऑन दी वीडियो। वीडियो दिख रही है? नहीं दिखी, अभी ऑन ही नहीं हुई। अब गायब हो गया। अभी दिखी है ना? हाँ हो। अभी दिख रही है मेरे को, एक मिनट रुको। सर आगे आगे दिख रहे हो। आ गया, ठीक है। देखो, तो अगर सपोज कोई सर्कुलर चीज लेता हूं, मैं कढ़ाई लेता हूं, रुको। अगर मेरे पास दिस इज दी सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है ऐसे, तो करंट जा रहा है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, राइट? इधर से अगर करंट जा रहा है, और मैंने यहाँ पे जो डीएल वेक्टर लिया हुआ है, तो डीएल वेक्टर लिया ऐसे ना, डीएल वेक्टर लिया इस पे, दिस इज द डीएल वेक्टर, और आर वेक्टर लिया इस तरह, ये इसका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और एक्सिस पे एक पॉइंट है ये वाला, इसको और इस पॉइंट को जो ज्वाइन करता वेक्टर है आर वेक्टर, वो ये है, दिस इज द आर वेक्टर, ठीक है? और हमें एंगल कौन सा बताना है? हमें एंगल ये वाला नहीं बताना। एक तो एंगल, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि एंगल ये वाला बताना है, इन दोनों के बीच में ये वाला नहीं बताना, ये एंगल नहीं है, एंगल है ये वाली लाइन। मैं इसका टेंजेंट बना रहा हूं अभी, ठीक है? यहाँ पे इस कड़े की जगह, इस कड़े की जगह ये यहाँ पे जो डीएल वेक्टर लिया था, डीएल वेक्टर का मतलब यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक टेंजेंट जो आएगी वो ऐसे आएगी, टेंजेंट जो आ गई वो ऐसे आ गई। टेंजेंट ये है, विच इज द डीएल वेक्टर की टेंजेंट हो गई, और ये आर वेक्टर हो गया। तो अब इन दोनों में एंगल कितना होगा? इन दोनों लाइंस में, इन दोनों लाइंस में एंगल होगा 90 डिग्री का। इमेजिन हो पा रहा है? इन यस दोनों सर। लाइंस में यस एंगल सर। 90 डिग्री है, यस सर। ठीक है? तो चाहे ये आर वेक्टर जहां मर्जी ले लो, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इन दोनों लाइंस में जो एंगल है वो ये वाला है, वो ऑलवेज इट विल बी 90 डिग्री। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। है ना? हाँ, तो इसको मैं चाहे ऐसे की जगह
ऐसे घुमा के दिखा देता हूँ तुम लोगों को ना, अब थोड़ा इमेजिन करना आसान हो जाएगा। तो जैसे मर्जी ले लो, ये एंगल तो 90 ही रहना ना, ये लाइन जैसे मर्जी ले लो, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है वो 90 रहेगा, है ना। तो दिस इज हाउ दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे जो हम एंगल लिख लेंगे तो ये एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस एंगल थीटा इन आवर केस इज 90 डिग्रीज। तो देयरफॉर जो dB आएगा, dB आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई इंटू, और r की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, इसको 1/2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 1/√, हो गया dl, ठीक है ना। सर रूट क्यों आएगा, वहां पे स्क्वायर है। ओ हाँ हाँ, स्क्वायर हो गया तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो रूट रूट उड़ के क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो डायरेक्शन है इस डीबी की, इस डीबी की डायरेक्शन जरा इमेजिन करो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे डीबी की डायरेक्शन किधर होगी, जरा करके देखो। क्रॉस प्रोडक्ट है, डीएल क्रॉस आर करना है, डायरेक्शन के लिए डीएल क्रॉस आर करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकाल लो इसकी। लॉन्ग एक्स एक्सिस। नहीं, अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा, आउटवर्ड नहीं होगा। जस्ट इमेजिन अपने सामने अगर कोई गोल चीज ऐसे कड़ा है, कोई चूड़ी है ना, वैसे लेके, है ना, उस पर डीएल वेक्टर लो, डीएल वेक्टर का टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट को आर वेक्टर से क्रॉस करके देखो जरा किधर को आएगा। नहीं, आर वेक्टर के लॉन्ग नहीं आएगी। आर वेक्टर के अलोंग कैसे आ सकता है, हमें पता है ना, जो ए, अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, इसका जो ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ऐसा होता है ना। यू आर राइट करण, इट विल बी परपेंडिकुलर टू आर, यस। सर कैसे अब ध्यान दो, डायरेक्शन नहीं पता लगी। अब ध्यान दो, देखो मैं वीडियो से ही बताता हूं तुम लोगों को। ये है कड़ा, ये रिंग है, करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल की ये रही टेंजेंट, ठीक है, ये है टेंजेंट इसकी, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये हो गई टेंजेंट, ठीक है। अब मैं करंट कैरिंग कॉइल को हटा रहा हूं, मुझे सिर्फ टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट मैं ऐसे ही रखूंगा, ये रखी मैंने टेंजेंट, ठीक है। और ये है आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर, तो ये रही टेंजेंट और ये रहा आर वेक्टर। जरा करो, जरा करना, जरा राइट हैंड रूल सारे लगाओ। जो आर डी एल क्रॉस आर, डी एल ये रहा आर, डी एल क्रॉस आर कैसे आएगा, एवरीवन ट्राई दिस आउट फटाफट, डी एल क्रॉस आर। नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। नहीं है, नहीं नहीं, स्विच ऑन योर वीडियोस, स्विच ऑन योर वीडियोस। हाँ, कैसे कर रही है प्राची नीचे की तरफ, बता जरा। 1 मिनट सर, कुछ कॉल मिल जाए। मुझे ऐसे ऐसे पहले तो दो ऐसे रखो, एक पेन रखो अपनी तरफ जिसका जिसका पॉइंट, ये निब जो है तुम्हारे आंख में आनी चाहिए, और एक पेन रखो जिसकी निब ऐसे आनी चाहिए, नीचे को गिरना चाहिए। दो पेन ऐसे होने चाहिए, एक की निब तुम्हारी आंख में जानी चाहिए, आंख में मत मार लेना उसको, थोड़ी दूर रखना, और एक आना चाहिए इधर को, ऐसे चाहिए मेरे को। दो पेन पहले तो पोजीशन रखो उनका, लेफ्ट हैंड से पकड़ो और दोनों पेन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। ये जो जो आंख में घुस रहा है दैट इज डीएल वेक्टर, जो ये है दिस इज आर वेक्टर, राइट। चलो अब हम अगर ए क्रॉस बी करते हैं, तुम लोग बाकी ओ शर्मिलो,
हद होती है, मतलब ना तुम लोग नहीं सुधरोगे। जो ए क्रॉस बी वेक्टर हम करते हैं तो उंगलियां किधर से किधर की तरफ फोल्ड करते हैं? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट अच्छा पहले ठीक है, चैप्टर ऊपर किधर से प्लस एक्स प्लस वाई। प्लस वाई प्लस वाई नहीं, मेरे को ए क्रॉस बी अगर करना है तो फिंगर्स विल स्टार्ट कर्लिंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। याद है? मैग्नेटिज्म के पहले लेक्चर में भी हमने किया है। वैसे वेक्टर्स का बेस है ए क्रॉस बी, मतलब ए से फिंगर स्टार्ट होंगी बी की तरफ कर्ल होंगी, ए से फिंगर स्टार्ट होती है बी से बी की तरफ कर्ल होती है। अरे हाँ के ना? यस यहाँ पे ए कौन है? डीएल। बी कौन है? आर। तो मुझे डीएल की तरफ, डीएल से स्टार्ट करके एल आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। डीएल वेक्टर किधर है? ये रहा डीएल वेक्टर, मेरी तरफ, मेरी तरफ ऐसे उंगलियां आएंगी मेरी तरफ, डीएल। और आर ये रहा, ब्लू वाला पेन जो है वो आर है, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर्स कर्ल करो। अंगूठा किधर को जा रहा है? ये जा रहा है इधर को, ऐसे नीचे जाएगा, जा रहा है, ऐसे। ये देखो। क्या कर रही है? दिखा जरा, एक मिनट। ये फुल स्क्रीन नहीं होता क्या तुम्हारा? किसी बच्चे का मैं फुल स्क्रीन नहीं कर सकता? स्पॉटलाइट पिन करने पे हो जाता है। पिन, हाँ पिन करने पे हो जाता है, करना जरा। ये किया है। एल किधर है? एल, डीएल वेक्टर किधर है? डीएल की तरफ हाथ खोल जरा सिर्फ। हाँ इधर डीएल। और आर किधर है? हीरा। अरे उल्टा कर रही है, आर वेक्टर इधर को है ना, इधर दूसरी साइड आर वेक्टर। अपने राइट राइट, साइड पे। अपने राइट पे रखो। फोटो में जो हमने कॉपी में बनाया, कॉपी में देख जरा किधर को बनाया आर वेक्टर? हाँ राइट में बना, ठीक है। राइट में बनाया ना? हाँ तो राइट में रख हीरो इसको, ऊपर आ गया। ऊपर आ गया ना? ओके। और बाकियों का आ रहा है सबका ऊपर को, ऐसे। ये रहा आर वेक्टर, नहीं है डीएल वेक्टर, ये रहा इस तरफ। डीएल वेक्टर हमने ऐसे बनाया है, कॉपी में देखो, अपनी कॉपी में डीएल वेक्टर बनाया है ऐसे। हमारे ऐसे ऐसे आ रहा है ना करंट, तो डीएल वेक्टर मेरी तरफ, मेरे मुंह, मेरी आंखों में उंगलियां जानी चाहिए मेरी, ऐसे ऐसे बनाओ। मेरी आंखों में उंगलियां ऐसे जाना चाहिए, मेरे माथे में घुसनी चाहिए उंगलियां मेरी, इस तरफ आएगा डीएल वेक्टर। ठीक है, ऐसे आएगा डीएल वेक्टर। अब आर वेक्टर किधर को है? तुम्हारे राइट साइड में, तुम्हारा जो राइट साइड है उस साइड में आना चाहिए आर वेक्टर, इस तरफ आ रहा है, तुम्हारे राइट साइड में आर वेक्टर आएगा। तो डीएल, और थोड़ा बिल्कुल राइट नहीं है, ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा उसको नीचे गिराओ। बिल्कुल राइट नहीं है, थोड़ा सा उसको नीचे गिरा दो ऐसे। ठीक है, तो डीएल से उंगलियां करो फोल्ड आर वेक्टर की तरफ। तो अंगूठा देखो इधर को जा रहा है ऊपर, विच इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। परपेंडिकुलर, हमें पता है ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये प्रॉपर्टी याद है? हाँ ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। हाँ कि ना? यस नो? ऐसे मुंडी हिलाओ। यस सर। नहीं, यही है। ठीक है, याद है। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो इस, ये बी है, आर वेक्टर इज बी, तो इससे परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है ऐसे, ना बिल्कुल वाई एक्सिस की तरफ है ना बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ है, यूं टेढ़ा जाएगा, टेढ़ा किसी एंगल पे जाएगा। चमक गया सबको? यस एवरीवन, सर। एवरीवन चमक गया ये? यस सर। चलो ठीक है। तो अगर मैं कॉपी में, यहाँ पे हम अगर आर वेक्टर बनाए अपना, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाए, किधर गया ये रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे परपेंडिकुलर बनेगा इधर को, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डीबी वेक्टर की डायरेक्शन, ये है डीबी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू
आर वेक्टर, है ना। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, राइट। तो अब क्या होगा, जो ये डीएल वेक्टर हमने लिया है ये रिंग के बिल्कुल ऊपर वाली साइड लिया है। जो डीएल वेक्टर लिया है वो कहां लिया है, रिंग के बिल्कुल ऊपर वाली साइड लिया है। कहां लिया है, यहाँ पे। इस वाली साइड के कारण जो इस डीबी वेक्टर आया वो इस तरफ आया, ये हाथ दिख रहा है घूमता हुआ स्क्रीन पे, इस तरफ आया, ठीक है। जो डीएल वेक्टर हम यहां लेंगे बिल्कुल उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, ये जो डीएल वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा, उसके कारण जो डीबी वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, वो ऐसे आएगा, ऑपोजिट हो जाएगा उसके। इसकी मिरर इमेज आएगी, बिल्कुल आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। अरे हाँ के ना, सारे बोलो, टाइप करके बताओ यस नो। यस, ठीक है। जो इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है उसके कारण जो डीबी वेक्टर होगा दैट विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस डीबी, ठीक है। चलो अब इसको तोड़ते हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो ये गया इसका कंपोनेंट, ये इसका कंपोनेंट जो है, एक ये कंपोनेंट वाई वाला कंपोनेंट बन जाएगा, और साइन इसका एक ये कॉस। एक्स वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। मान लो ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो इधर आ गया मेरे पास db cos थीटा, ठीक है। और ये यस थीटा, थीटा की जगह कुछ और ले लेते हैं ना, थीटा हमने पहले लिया हुआ है, इसको मान लो ले लो अल्फा, फाई। है ना। तो इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा db cos अल्फा, और ऊपर आ जाएगा db टीबी साइन थीटा sin अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा। ये हमें r की इधर जरूरत नहीं है, अननेसेसरली बीच में घुसा बैठा है इधर, सर इसको छोड़ो। साइन अल्फा वाले फिर कैंसिल नहीं हो जाएंगे जो ऑपोजिट हाँ वाला आएगा। एग्जैक्टली, जो साइन अल्फा वाले कंपोनेंट्स हैं वो सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स के कारण कैंसिल हो जाएंगे। ये चमका हर एक को, जो प्राची को चमका वो सबको चमका। ये जो डीबी है, जो डीबी का अब बिल्कुल मिरर इमेज बन रही थी, उसका डीबी साइन अल्फा बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनेगा। तो सारे के सारे डीबी साइन अल्फा आपस में कैंसिल होते रहेंगे और सबके डीबी कॉस अल्फा ऐड होते रहेंगे। इज दैट क्लियर, है ना। यस सर। चलो बस इसमें यही क्रिटिकल चीज है जिसमें कंफ्यूजन हो सकती थी, वो क्लियर हो गया सबको, बहुत यस बढ़िया, सर। वेरी गुड। चलो चमक गया। चलो ये फोटो बना लो, फोटो में ना ये बनाओ दोनों चीजें, फिर उसके बाद लिखते हैं हम। बनाओ फटाफट। सर इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं? इस चैप्टर में से दो, दो। मतलब एक या दो, एक या दो ऐसा। और इलेक्ट्रिसिटी में से? उसमें से भी ऐसा ही होता है एक्चुअली। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए ना, अभी 25 रह गए, पहले 30 थे। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बोर्ड में वेटेज काफी है, मैग्नेटिज्म टोटल की 15 नंबर का आ जाता है मैग्नेटिज्म में से। कोमल लास्ट वाला देखो, इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ पे डीबी साइन अल्फा क्या है, डीबी साइन अल्फा, जो ये डीबी है, मैं यहाँ पे हाथ हाथ दिखाता हूँ, ये जो डीबी है इससे बना, इसका डीबी साइन अल्फा यूं बन गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही जो डीएल कंपोनेंट हम यहां लेंगे, इस तरफ लेंगे नीचे, ये रिंग के नीचे जो दिख रहा है हाथ हिलता हुआ, इधर से इसका जो डीबी बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में। उसका डीबी साइन अल्फा ऐसा बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस वाई में, और डीबी कॉस अल्फा बनेगा एक्स में। तो डीबी साइन अल्फा एक का माइनस वाई आ गया, एक का प्लस वाई आ गया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही सारे पॉइंट्स के कारण, सारे उन पॉइंट्स के कारण जो आपस में डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, उनके कारण डीबी साइन अल्फा वाला कंपोनेंट कैंसिल होता रहेगा, और बचेगा कौन सा, डीबी कॉस अल्फा ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इन टोटल जो हम लेंगे वो लेंगे डीबी कॉस अल्फा, और उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है जी। इज दैट क्लियर। तो ये लिखते हैं हम, हमने लिख लिया यहां तक।
इसके बाद लिखो this dB, this elemental magnetic field this elemental magnetic field has two components, dB sin alpha and dB cos alpha, as shown in the figure. As shown in the figure, dB sin alpha and dB cos alpha. I said Amol, this dB, this elemental magnetic field has two components, dB sin alpha and dB cos alpha, as shown in the figure. ठीक है? The dB sin alpha component will cancel out for each diametrically opposite pair of points. The dB sin alpha component will cancel out each other for each diametrically opposite pair of points. And dB cos alpha component along the axis will be added for all the components. ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore dB along axis जो होगा वो होगा dB cos alpha, which is mu naught I dl upon 4 pi x square plus r square into cos alpha. And अब ये cos alpha की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? देखो एक बात बताओ मुझे, अगर ये वाला अगर एंगल अल्फा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी अल्फा होगा? Yes, sir. है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल, देखो ये Fine. पूरा एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो इधर वाला कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। फिर ये पूरा एंगल 90 है, इधर 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना बचा अल्फा। Alpha. ठीक है, अगर ये अल्फा है, ये वाला अगर अल्फा है, तो क्या मैं आसानी से बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी अल्फा होगा? Yes, sir. ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है जी। यस रुशील, cos अल्फा क्या आ जाएगा? cos अल्फा इज बेस Capital R upon R vector. यस कैपिटल R अपॉन R वेक्टर, कैपिटल R अपॉन R रुशील, x नहीं। तो cos अल्फा जो आएगा वो आएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, दैट इज कैपिटल R अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो मेरे पास dB एक्सेस क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई dl r अपॉन 4 पाई, तो इसका पड़ा था, और साथ में आएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है जी, तो ये dB आ गया। Therefore the total magnetic field due to the coil
is given by integration of dB axis, which is mu naught I dl. अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन जो होगी, क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं. म्यू नॉट कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, अपॉन एक्स भी कांस्टेंट, एक्स इज आल्सो नॉट वेरिंग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2. द ओनली वेरिएबल इज डीएल, मतलब डीएल के विद रिस्पेक्ट टू यू है, तो वही एक बचा. और डीएल की इंटीग्रेशन पूरे लेंथ पे क्या होगी? L. एल. L. यस, डीएल की पूरी इंटीग्रेशन क्या होगी? एल. और एल को हम लिख सकते हैं 2πr. एल को हम क्या लिख सकते हैं? 2πr. दिस इज म्यू नॉट आई आर इंटू 2πr डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2. 2 पाई 4 पाई उड़ेगा, बचेगा नीचे 2. मेरे पास जो फॉर्मूला बच जाएगा नेट वो लिखते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे n भी डाल लो बीच में, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2 फॉर n टर्न्स. यस नमन, डेरिवेशन याद रखनी है, बिल्कुल. डेरिवेशंस हम जितनी भी कर रहे हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स. और इनफैक्ट ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है. यस, याद रखना है. सर ऐसा कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी तो था. हाँ था. है ना? इसका स्पेशल केस देखते हैं. फर्स्ट स्पेशल केस, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पे x कितना हो जाएगा? 0. 0. x की वैल्यू 0 डाल दो ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू r क्यूब. r स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2 है, यस सर. तो r क्यूब बन गया, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट n सर i 3/2. 2r. यही फॉर्मूला किया था, म्यू नॉट i बाय 2r और 3/2 आएगा. हाँ 3/2. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. फॉर्मूला यही था, यस सर. म्यू नॉट i बाय 2r. तो इससे भी आ गया हमारे पास. ये तो ऊपर क्योंकि हमने ये जो निकाला है ये जनरल फॉर्मूला, ये तो है ना, इसमें कुछ नहीं, दिस इज ऑल जनरल. तो इसमें कुछ भी डालते रहेंगे तो इसमें सेंटर वाला भी आ जाएगा, एक्सेस वाला भी आ जाएगा, और अगर पॉइंट बहुत दूर है वो भी आ जाएगा. जनरल का फायदा यही होता है, इसमें से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट. तो अगर पॉइंट बहुत दूर है, ये तो चलो पॉइंट अगर सेंटर में तो आ गया. अगर दूसरा केस है, अगर स्पेशल केस है, इफ पॉइंट इज वेरी फार, है ना, इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, ठीक है, तो पॉइंट दूसरा बहुत दूर है, 0. राइट. नहीं नहीं, 0 क्यों होगा, मतलब थोड़ा सा होगा लेकिन अप्रोक्सीमेशन लग जाएगी. हाँ, अब हम जो नीचे एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर टर्म्स ऐड हो रही है ना, उसमें आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. आप ऊपर वाला आर निगलेक्ट नहीं होगा, नीचे वाला आर जो एडिशन हो रही है, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि अगर सपोज मतलब 1000 में 1 ऐड करेंगे तो 1001 है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000, राइट. लेकिन ऊपर वाला हम निगलेक्ट नहीं कर सकते,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, तो ये इसके दो स्पेशल केस हो गए। चलो जी, okay, let's discuss the exercise now. Exercise 0, question number 1, 2, 3, 4 तो हमने कर लिया था। नहीं प्राची, एक बार हम ये खत्म करेंगे, उसके बाद करते हैं आगे, कोई नहीं, ये जल्दी हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं ज्यादा डाउट्स होंगे तुम लोगों के, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स चीजें कर ली थी। 3 में कोमल, the ratio of the magnetic induction at the center of the circular current carrying wire हमें पता है क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r to the magnetic induction at the center of the square loop of the same wire। देखो इसमें क्या करना है हमें ना, लेंथ सेम है, क्या किया है इसमें, देखो एक मिनट एनोटेशन ऑन कर लूं, ड्रॉ, ओके, एक वायर है, उसका एक बार सर्कल बना दिया, एक बार स्क्वायर बना दिया, लेंथ ले लो इस वायर की l, ठीक है, तो जब हम सर्कल बनाएंगे तो लेंथ को कर देंगे 2 पाई r, तो इसका जो रेडियस r लेंगे वो हम ले लेंगे l अपॉन 2 पाई, तो फॉर्मूला जो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, r की वैल्यू हम डाल देंगे l अपॉन 2 पाई, ये तो आ जाएगा सर्कल का। फिर जब हम स्क्वायर का लेंगे, स्क्वायर का पहले एक वायर के कारण हम फाइंड करेंगे, फिर इंटू 4 कर देंगे चारों वायर्स के कारण, ये हमने किया था क्लास में, ठीक है, तो b1 क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, r क्या है, ये a बाय 2, ये वाला मान लो ये a है। अच्छा, अगर इसकी साइड लेंथ मान लो a है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, l इज इक्वल टू 4a, राइट, बोल सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, l बाय 4, यहाँ पे मुझे a बाय 2 यूज करना है, a बाय 2, तो a बाय 2 आएगा, मतलब l बाय 8 आ जाएगा, यहाँ पे डाल देना बाद में, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 दोनों 45 डिग्रीज हैं, तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, ये आएगा, ये एक साइड के कारण है, चारों साइड्स के कारण मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, यहाँ पे a की जगह डाल देना l बाय 4, तो अगर मैं यहाँ पे l बाय 4 डाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा l बाय 8, तो मेरे पास ये b आ गया स्क्वायर के कारण, ये b आ गया सर्कल के कारण, दोनों को डिवाइड कर दो तो मेरे पास रेशियो आ जाएगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 तक। सुमित, ये डाउट मेरे को बाद में क्लास के एंड में पूछना, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ लिखा है तुमने, ठीक है, अनम्यूट करके बाद में पूछ लेना। 9 तक कोई डाउट? नहीं, 9th वाला शायद एक्सिस वाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड की, हाँ 8 9 10 दोनों एक्सिस वाले हैं, ठीक है, कोई नहीं, एक्सिस वाले आज तुम लोग कर लेना, 8th भी ओके, ठीक है, 8th 9 10 तीनों एक्सिस वाले हैं, ओके नो इश्यूज, आज कर लेना तुम लोग, है ना, अगली क्लास में अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। ओके, एक्सरसाइज 1 में हाँ जी,
5 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 2 में 2 सर्कुलर कॉइल्स ईच ऑफ हैविंग रेडियस कॉमन एक्सिस 6 सेंटीमीटर अपार्ट सेंटर। दिवांशी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो अभी होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे दो दो एक्सिस, दो कॉइल्स हैं, उनका एक कॉमन एक्सिस है, ऐसा है, तो हमें दोनों के सेंटर पे फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दोनों के सेंटर में हमें फाइंड करना है तो क्या होगा दिव्यांशी, पहले तो इस कॉइल 1 के कारण फाइंड करो यहाँ पे, और कॉइल 2 के कारण यहाँ पे फाइंड करो। तो 1 एंड 2 के कारण, दोनों के कारण यहाँ पे फाइंड करके तुम्हें सम करना है या डिफरेंस करना है, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन दी करंट्स। ऐसे ही दूसरे के सेंटर पे 1 एंड 2 के कारण फाइंड करके दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन दी करंट्स एंड दी डायरेक्शंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद है 2 के बाद 3 था, किसका है? करण, 2 coils of diameters हमें दे रखे हैं, same number of turns, the ratio of the magnetic field produced at the center of the coils when connected in series. इसमें भी वही है एक्चुअली, 2 coils, नहीं करण, इसमें तो क्या करना है हमें ना, इसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो हमें तो अलग अलग ही करना है। सीरीज में क्या करेंगे हम, सीरीज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज है ना तो इसलिए करंट सेम ले लेना दोनों में, ठीक है। हाँ बिल्कुल शिरवी, बिल्कुल करंट सेम ले लेना, बस सीरीज कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, बाकी फॉर्मूला हमने सेंटर वाला ही लगाना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आई सेम आएगा, म्यू नॉट सेम आएगा, 2 सेम आएगा, आर आएगा, बस आर की रेशियो 1/2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो 2/1 आ जाएगी, ठीक है। नहीं, दूसरे के कारण हम नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि दोनों दूर दूर हैं ज्यादा, है ना, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, है ना। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस दिया होता तो हम कर लेते, डिस्टेंस है नहीं, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया होता तो हम यूज करते हैं एक्स वाला फंडा, ठीक है। अरे जयंत नहीं यार, पर ये देख, सर एक तरह से तो कह भी रहे हैं ना, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो बीच में तो वो आएगी, क्या आएगी? मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस आएगी, ऑब्वियसली आएगी, लेकिन अगर गिवन ही नहीं है तो हम क्या लेंगे? जयंत ये देख, ऐसा कुछ कर कर रखा है, यहाँ पे ये दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल है, इसमें सपोज एन टर्न्स हैं, ये दूसरा कॉइल है, सीरीज में है, उसमें भी एन टर्न्स है, तो दोनों में करंट सेम जा रहा मैंने है, फिर एक, इसको ऐसे नहीं पता कैसे बनाया था, वो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा था, वो कंटिन्यूअस लूप, पहले एक लूप फिर दूसरा लूप बड़ा कर दिया, उससे डिस्टेंस नहीं आ रहा था बीच में। डिस्टेंस आएगा ही नहीं प्राची, यहाँ पे गिवन ही नहीं है हमें डिस्टेंस ना दोनों के बीच में। हाँ तो उससे नहीं आ रहा था, मैंने डायग्राम थोड़ी डिफरेंट बनाई है आपसे। हाँ ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगी इसकी। चलो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद है नेक्स्ट 14, 14 से पहले कोई 5, circular loop of radius r carries current I, how should a long straight wire carrying current 4I be placed in the plane of the circle, in the plane of the circle, so that the magnetic field at the center becomes 0? देखो Karan and
कोमल। अरे यार एक तो ना, देखो इसमें मेरे पास क्या दे रखा है, एक वायर है, इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, और एक लूप है, सर्कुलर कॉइल है। तो मुझे सेंटर पे, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो करंट है वो जीरो करना है। नहीं करंट नहीं अर्षित, सॉरी। ठीक है, तो मान लो इसमें करंट जा रहा है आई, है ना, स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है 4i। अब मुझे एक बात बताओ अर्षित, अर्षित इस करंट के कारण, आई जो करंट जा रहा है इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अर्षित क्या कर रहा है? आउटवर्ड क्यों होगी यार? उंगलियां घुमा, लेफ्ट हैंड नहीं करना। क्लास में तो हाथ पे डंडा पड़ता है लेफ्ट हैंड वालों के। इनवर्ड होगी। कौन सी होगी? इनवर्ड, इसके कारण होगी इनवर्ड। और मुझे यहाँ पे नेट जीरो करना है, तो वायर के कारण, वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड चाहिए। अगर वायर के कारण आउटवर्ड चाहिए कोमल, तो वायर में करंट किधर को जाना चाहिए, नीचे को या ऊपर को? डाउनवर्ड, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे ये है 4i नीचे को जा रहा है, 4i जाएगा नीचे को, ये जा रहा है इसमें क्लॉकवाइज, इसमें जा रहा है नीचे को। मान लो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ही पूछा ना उसने। हाँ, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो ये डिस्टेंस है x, कुछ भी x ले लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, दोनों का फॉर्मूला इक्वेट कर दो, बस खत्म कहानी। वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट, वायर में 4i है, यहाँ पे i अपॉन 2 × r। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इन दी प्लेन का मतलब देखो, इन दी प्लेन है ना, यहाँ पे वायर जो है लूप के इन दी प्लेन पड़ी है। ओके, चलो नेक्स्ट। फोर्टीन 14 का ए आ रहा है सर। अच्छा, किसी और ने भी पूछा था अभी 14। 14 का ए आना चाहिए। अरे क्या पता आंसर ही गलत हो। अरे हाँ यार, इनमें कुछ कुछ आंसर गड़बड़ थे, करेक्शन करवाई थी शायद। चेक कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। चेक नहीं किए पीछे से। चेक नहीं किया, देख लेते हैं। चलो 14th का आंसर, 14th क्या कह रहा है? द स्लोप, सॉरी स्लोप पढ़ रहा हूँ यार इसको। द शेप शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ दिस, नो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट, ठीक है। The straight portion of the wire is in the plane of the paper and circular portion is perpendicular to the plane of the paper, ठीक है। The resultant magnetic induction at the center of the on passing the current I, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दो दो पोर्शंस बना लेते हैं, ये वायर पूरा उसको 1 ले लेते हैं, ये सर्कल इसको 2 ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, है ना, इसके कारण जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, पहले तो ये इनफिनिट वायर है, इनफिनिट वायर के कारण आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r ना 2 पाई r। r कितना है r, और ये डायरेक्शन क्या होगी? सर्कुलर नहीं, स्ट्रेट वायर के कारण। प्लस के कैप, इधर तो एक्स वाई जेड कहाँ है, पता है कौन सा है एक्स वाई जेड प्राची? मतलब आउट ऑफ द पेपर। हाँ, तो फिर उसको प्लस जेड कैसे बोल सकते हैं? मेरी मर्जी में जेड की डायरेक्शन किधर ले लूं? इट इज आउट डॉट। तो मैंने ली हुई थी ना बाहर को जेड। गलत हो जाएगा, मान ले मेरी बात। B2 ठीक है सर। प्लस उधर लिख लेना उन्होंने आंसर शीट पे, कहाँ है जेड। तो अच्छा B2 कौन सा? ये है सर्कल के कारण, विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और डायरेक्शन होगी राइट। डायरेक्शन किधर को होगी? राइट। दिस इज
राइट होगी, सबको लग रहा है? बाकी बाकी लोग बताओ, शिरवी, अर्पिता एंड और किस किसने पूछा था? जसर अहमद। ये जो लूप है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है? तो लूप जो है, हाँ वो ऐसा है, यूं समझो ऐसा है, यूं। तो करंट इसका ऐसे जा रहा है ऊपर और यहाँ पे नीचे, तो जो फिंगर्स हैं वो ऐसे जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है? तो डायरेक्शन विल बी राइट। अब ये दोनों डायरेक्शन जो B1 एंड B2 हैं, आपस में क्या है, कितना एंगल है? परपेंडिकुलर 90। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो हमें अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है? तो जो भी आंसर बनेगा, अब देख लो, तुम लोग ए बोल रहे थे, ए तो नहीं बनता दिख रहा मेरे को, कहाँ गया? वो गुम भी हो गया यार, कहाँ गया? ऊपर ऊपर जाओ ना पूरा। हाँ, इसमें सी और डी में से आएगा कुछ भी, सी ऑप्शन दिख रहा है ना? सही है। हाँ हाँ, जी। ठीक है, ठीक है जी, चलो। एनीथिंग एल्स 18 तक? सिक्स 16 एंड 17 की डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दो सर। 16 एंड 17। 15 अर्शित। अर्शित 15 में क्या डाउट है अर्शित? ये देख यार, इसमें पार्ट्स में कर लेना, इसको बांट, इसको छोटा छोटा करके बांटते हैं। क्या हो गया प्राची, म्यूट हो गई क्या? नहीं सर। अर्शित को अनम्यूट करो, अर्शित हैंड रेस करो। कर दिया? ये देख, सर ओ से जो R2 वाली निकल रही है, ये वायर तो नहीं है, ये तो डिस्टेंस ही बताया हुआ है ना इन्होंने। हाँ हाँ, ये तो डिस्टेंस है यार, R1 R2 तो। हाँ सर, फिर तो ठीक है। ये तो रेडियस है, ठीक है। मुझे लगा सर ये भी वायर्स हैं। अच्छा, शुक्र है तूने जल्दी पूछ लिया। हाँ ठीक है। 16th किसका था? कल आयुष। 16 में आयुष डायरेक्शन बतानी है। 16 में क्या करना है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओ एट ओ ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। 1 के कारण, इसको 2 में तोड़ लेते हैं इसको भी। अच्छा, इसने बता ही रखा है, 1 2 3 खुद ही बोल रखा है इसने। चलो, 1 के कारण ओ पे डायरेक्शन ऑफ आयुष, आयुष बता, 1 के कारण डायरेक्शन एट ओ। इसमें एक्स वाई जेड दे रखा है, तो हम एक्स वाई जेड में ही बताएंगे। आयुष, यस। अरे आयुष नहीं यार, इधर को जा रहे, देख थंब है इस तरफ, थंब इस तरफ है, तो जब थंब इस तरफ रख के उंगलियां घुमाएंगे तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी ना इधर को, तो इस पॉइंट पे जो उंगलियां हैं इस तरफ जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी इस तरफ, है ना? तो अगर उंगलियां इस तरफ जा रही हैं तो इसके कारण आ गया -x। तो 1 के कारण आएगा -i कैप, मैग्नीट्यूड खुद लिख लेना, है ना? डायरेक्शन में दिक्कत है ना तुम्हें? अच्छा, 2 के कारण बताओ। ठीक है, बाकियों का आयुष 2 के कारण, ठीक है, 2 के कारण ठीक है, तुम्हारा -k होगा, ठीक है। और 3 के कारण आयुष, यस शिरवी आयुष, ठीक है, इसके कारण तो 0 ही होएगा। ये तो सीधा, ओए सुमित प्राची क्या कर रहे हो तुम लोग? 0 होगा, इन दी लाइन है ये। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है,
इसके कारण होगा 0। तो बस इन दोनों का वेक्टर सम कर दो, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट और कौन सा पूछा है? नेक्स्ट बोलो, 19 तक। लास्ट 22 तक, 17, 17 में ये ना लूप में कंफ्यूजन होगी। अच्छा, a very long wire bent in the form bent as shown carries current I center of the semicircular arc। ये है semicircular arc है, और which is in the xy plane। ओके, तो इसका ना मैं ये फोटो एक बार बना देता हूँ दोबारा, है ना। ये जो आर्क है ना, ये ऐसे है, सेमी सर्कुलर आर्क है ऐसा, और ये ऐसे है, ठीक है। तो ये ऐसे गया, फिर सेमी सर्कुलर आर्क ऐसे है, फिर ऐसे आया, ठीक है। तो फोटो से थोड़ा सा क्लियर नहीं था, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था जसर अहमद, नहीं सॉरी जैस्मीन। अब हो जाएगा जैस्मीन, 1 2 और 3 इनके कारण अलग अलग निकल जाएगा, ठीक है जी। चलो एटीन्थ में क्या है? 3 rings are placed mutually perpendicular to each other and each having the center at the origin, the coordinate system I is flowing through each ring and then the magnitude of the common center। 3 rings each having radius r are placed mutually perpendicular to each other। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस में इनको डाल दो, एक्स वाई और जेड में, ठीक है। तो अगर एक ऐसे है, एक ऐसे होगी, और तीसरी कैसे होगी? 1 2 तिरछी, 1 2 अबे अरे तीसरी कैसी होगी? डायगोनल, देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है यार। तो डायग्राम ना ऐसे थोड़ी क्लियर नहीं होगी, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे डायग्राम में। तो देखो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तीनों के सपोज एक का एक की फोटो बनाता हूं मैं। एक अगर जो ऐसे पड़ी है, उसके कारण मैग्नेटिक, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, दूसरी के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तीसरी के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तीनों रिंग्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो इसका भी बी, इसका भी बी, इसका सेम है ना। 3 रिंग्स, हर एक आर है, ठीक है, हर एक आई है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √3b, ठीक है जी। बस खत्म कहानी। चलो और कुछ डन? बाकी मेरे ख्याल एक्सिस वाले हैं ना। एक्सेस वाले हैं सर। हाँ 19 20 21 22 ये एक्सिस वाले हैं। ठीक है, ये तुम लोग अब कर लेना, हमने एक्सिस वाला फॉर्मूला आज कर लिया है, तो ट्राई दिस। ओके, डाउट्स आते हैं तो पूछ लेना, ठीक है जी। आगे करते हैं। ओके बच्चों, अगला टॉपिक है